सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 6.2। इसका आज हम पार्ट फर्स्ट बनाएंगे, जिसमें हम लगभग 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक क्लियर कराएंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा कराने की, लेकिन 5 या 4 तक तो कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्धमान तथा ह्रासमान, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वर्धमान और ह्रासमान, ठीक है। तो देखिए, अभी हम आपको लाइक या कमेंट या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे। यदि आपको ये टोटल प्रश्नावली समझ में आए तो आपकी मर्जी है, आप वीडियो को आखिर में जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो देखिए, वर्धमान और ह्रासमान होता क्या है। और हाँ, देखिए, हम आपकी हर संभव मदद करना कोशिश करेंगे। तो यदि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स के टोटल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, वर्धमान क्या होता है। वर्धमान पहले समझ लीजिए। जैसे देखिए एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स इजिकल टू कुछ दिया हो 2x+3, ठीक है। कोई हमें फलन दिया हो तो आप सबसे पहले कीजिए इसका अवकलन। देखिए, जैसे अवकलन किया, एफ डैश एक्स हो जाएगा अवकलन, जानते हैं इसका एफ एक्स का। और इसका हो जाएगा 2, एक्स का हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा 0। तो इसका जो अवकलन होगा वो आएगा 2, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि एफ डैश एक्स यदि इसकी वैल्यू आपसे 0 से बड़ी आती है, ठीक है, 0 से बड़ी आती है तो क्या होगा? फलन वर्धमान होगा, ठीक है। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आती है तो फलन वर्धमान होगा। अब यहाँ पर ही देख सकते हैं आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 2। तो ये 0 से बड़ा है, तो ये क्या है? फलन। ये फलन है हमारा वर्धमान। और यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी आती है, इसका मतलब तो जानते हैं कि बड़ा और छोटा। तो यदि 0 से छोटी आती है तो फलन क्या होगा? ह्रासमान, ठीक है। समझ में आ चुका होगा हमारे हिसाब से। देखिए, वर्धमान कब होगा? जब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, वर्धमान होगा। और एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तो ह्रासमान आएगा, होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमें चतुर्थांश की जरूरत पड़ेगी। जो चतुर्थांश होता है, जिसमें पहले में ऑल सभी प्लस में होते हैं, दूसरे में कुछ प्लस में होते हैं, तीसरे में कुछ प्लस में होते हैं। तो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर आप देख लीजिएगा। अब चलिए इसको पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा भी उसमें नहीं जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। तो देखिए गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो क्या पूछा है हमसे? निरंतर वर्धमान, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हम पेन दूसरा ले लेते हैं, गलती से हम दूसरा पेन लेकर आ गए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो क्या पूछा है हमसे? वर्धमान पूछा है। देखिए, वर्धमान के लिए हमने बता दिया है कि यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो हमारा क्या होगा? फलन वर्धमान होगा, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। फलन क्या दिया हुआ है हमें? एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है? 3x+17, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है? इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। एक लाइन लिखिएगा यहाँ पर, देखिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है। तो हमने लिख दिया लाइन। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका जो होगा 3 इंटू एक्स का क्या होता है? 1। यदि एक्स के सापेक्ष एक्स का करेंगे तो 1 होगा, पता है आपको भी। प्लस कोई भी यदि अचर संख्या होती है तो उसका कितना हो जाता है? 0, ठीक है। तो जो हमारा ये वैल्यू आएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 3, क्योंकि ये शून्य बाहर 3, जो कि क्या दिख रही है? 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है तो फलन क्या होगा हमारा? वर्धमान, वर्धमान, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि अतः फलन वर्धमान है, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फलन क्या है? वर्धमान तो आ गया है ना। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन लिखा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो इसमें भी हमें वर्धमान सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ले लेना है एफ एक्स की वैल्यू ले लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? e⁻2x। अब गाइस, आप एक बात याद रखिएगा कि e⁻x, ठीक है। यदि इसका आपको अवकलन करना हो तो इसका अवकलन क्या होता है? e⁻x। आप सपोज कीजिए e⁻x इसके स्थान पर कुछ भी हो, ठीक है। e⁻x के बाद
आपको केवल एक्स का भी करना होता है, ये भी आप जानते होंगे। ई की पावर एक्स का किया, फिर जो ऊपर बचती है पावर उसका भी करना होता है। तो एक्स का करेंगे तो उसका तो 1 आएगा, तो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर करते हैं। देखिए ये समझ में आ चुका होगा। देखिए डी अपॉन डी एक्स अवकलन नहीं है, ई की पावर एफ एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स होता है, लेकिन जो पावर बचती है फिर उसका करते हैं तो एक्स का एक्स के साथ जो 1 होता है तो इसको मल्टीप्लाई करके ई की पावर एक्स। इसी प्रकार यहाँ करते हैं, लिख लीजिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इसका हो जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर 2x का ई की पावर 2x। जैसे ई की पावर एक्स का किया था हमने यहाँ पे, तो ई की पावर एक्स आया था, फिर जो पावर बचती है उसका करेंगे, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, 2x का, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स था सीधे बंद कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए ई की पावर 2x हो जाएगा। अब आप जब डी अपॉन डी एक्स 2x का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का 1 बचेगा 2, तो 2 को कर लेते हैं हम आगे, हो जाएगा ना। यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 को कर लिया हमने आगे। तो देखिए ये वैल्यू हमारी क्या दिख रही है, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी दिख रही है ना, तो फलन क्या होगा, तो लिख सकते हैं आप, अतः फलन वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। लिख दीजिए, पूरा लिख लीजिएगा आप, हम थोड़ा लिख देते हैं बस, निरंतर वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान है, आप लिख लीजिएगा, अतः फलन निरंतर वर्धमान है, ठीक है। तो देखिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिए तीसरे को बताते हैं अब हम। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन। तो फलन हमें ये दिया हुआ है। तो ए नंबर इसमें पूछा है कि 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, ठीक है। देखिए 0 से π/2 पूछा है तो इसमें निरंतर वर्धमान है, और बी पूछा है कि π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। ये ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है, बी पूछा है π/2 से पाई में निरंतर क्या है, ह्रासमान है। तो आपको सबसे पहले ले लेना फलन ले लेना, तो चलिए फलन को लिख लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, फलन लिखा है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा चतुर्थांश का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए ये होता है हमारा 0 से π/2, ठीक है, और ये पाई होता है। तो अभी हमें इतने की जरूरत पड़ेगी तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से पूछा 0 से π/2, ठीक है, देखिए 0 से π/2 है और फिर π/2 से पाई है, तो हम यहाँ तक लेते हैं, ये 2 पाई होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो होते हैं हमारे साइन कॉस टेन, मतलब जो त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव होते हैं। और इसमें केवल क्या होते हैं, साइन और कॉसेक, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बाकी जो टोटल हैं वो नेगेटिव होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है कि 0 से π/2 में तो क्या है, निरंतर वर्धमान है, लेकिन बी नंबर सिद्ध करना है कि π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ले लीजिए, एफ एक्स निकाल दिया। अब लिखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये टोटल केवल रफ कार्य है समझाने के लिए। अब देखिए चतुर्थांश का अगर आपको समझ में नहीं आता है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। टोटल चतुर्थांश आपको समझ में आ जाएगा, चिपक जाएगा दिमाग में, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने लगभग इतना सिंपल बताया कि आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी आपसे छूटने वाला नहीं है। पूरी जानकारी इसकी हमने दी हुई है, ठीक है। उस वीडियो में हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स, जानते हैं आप, इसका हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए हमारा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हमें इसे ही देख के तो पता लगाना होता है कि ह्रासमान है या वर्धमान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हमने क्या कहा था कि 0 से बड़ा आएगा तो वर्धमान, और 0 से छोटा आएगा तो ह्रासमान, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही प्रकार का आ चुका है, इससे तो पता नहीं लगा सकते ना, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब हमें लगाना है इससे, क्योंकि हमसे पूछा था 0 से π/2 में, और जो 0 से π/2 होता है वो होता है हमारा चतुर्थांश में, ठीक है। तो देखिए 0 से π/2 में साइन क्या पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब धनात्मक दिख रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि पहला यहाँ से यहाँ तक है प्रथम, तो इसमें जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव, सॉरी कॉस भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा ना, तो लिख सकते हैं आप। और जब पॉजिटिव होगा तो मतलब जाहिर सी बात है सीधी की, जब पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 तो एक मतलब निरंतर संख्या है, क्योंकि वो तो छोटी या बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पॉजिटिव होगा वो 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव
जीरो से हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जीरो से बड़ा ही तो होगा, आप पता लगा सकते हैं इतना तो आसानी से। तो जो कॉस एक्स होगा हमारा जीरो से पाई बाई टू में क्या होगा, जीरो से पाई बाई टू में वर्धमान होगा, ठीक है, वर्धमान होगा। अब तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है, वर्धमान। आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। अब आप दोबारा से लीजिए, एफ डैश एक्स क्या है, कोस एक्स आया था। अब हमें सिद्ध करना है कि पाई बाई टू से पाई में क्या है, निरंतर हासमान है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कॉस एक्स धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो देखिए यहाँ से देखिए साइन और कॉस एक्स केवल पॉजिटिव है, लेकिन बाकी सब निगेटिव है। तो देखिए सिंपल सी बात की कॉस एक्स तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स दिख रहे हैं। तो कॉस एक्स क्या होगा, निगेटिव। और जब निगेटिव होगा मतलब जीरो से छोटा होगा ना, निगेटिव, जीरो से छोटा होगा निगेटिव। और जब जीरो से छोटा होगा तो हमारा क्या होता है फलन, हासमान। बताया था ना। देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी होगी तो वर्धमान, और जब इसकी वैल्यू अगर जीरो से छोटी होगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो हासमान। तो हमने वही कहा कि जीरो से बड़ा होगा माइनस, तो देखिए क्या होगा, हासमान होगा फलन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमने आपको बता दिया कि जीरो से छोटी अगर आती है तो मतलब ये ध्यान रखिए कि ऋणात्मक आ रही है, और ऋणात्मक में फलन हासमान होता है। तो वही हमने बोल रहे हैं यहाँ पे कॉस एक्स क्या है, ऋणात्मक। देखिए ऋणात्मक है मतलब निगेटिव है ना, तो क्या होगा हमारा, हासमान होगा। चूंकि लिख सकते हैं आप तृतीय चतुर्थांश में फलन निगेटिव है, इसलिए फलन हासमान है। तो पाई बाई टू से पाई में फर्क क्या हो गया, हासमान, ठीक है, फलन हासमान है। किस में है, पाई बाई टू से पाई में। आप अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें बचा है, क्या बचा है कि जीरो से पाई में ना तो वर्धमान और ना आसमान है, छोड़ दिया था हमने। देखिए जीरो से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही हासमान है, ठीक है। अब देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, वही थी हमारी कॉस एक्स, इतना समझ में आ गया था। आप देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप देखिए हमसे क्या पूछा है कि जीरो से पाई में, ठीक है, जीरो से पाई में पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा, जीरो से पाई में। तो जीरो से पाई कहाँ था, ये है जीरो, ये है, और ये कहाँ आ रहा है घूम के, यहाँ। तो जीरो से पाई ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक को देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक क्या है, वर्धमान, और इसके आगे यहाँ से यहाँ तक क्या है, हासमान, ठीक है। तो हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक तो वर्धमान है और यहाँ से यहाँ तक तो हासमान है। और अब हमसे कहाँ पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो वर्धमान है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो हासमान है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि ये ना तो पूरा वर्धमान है और ना ही पूरा हासमान है, क्योंकि आधा वर्धमान है और आधा हासमान है। तो ना ही पूरा वर्धमान है और ना ही हासमान है। तो हम कह सकते हैं कि अतः जीरो से पाई में, जीरो से पाई में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही क्या है, हासमान, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, ठीक है, बता सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी बता देते हैं किस प्रकार करना है। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है अंतराल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करने हैं, अंतराल, जैसे पाई बाई टू से पाई होता है या फिर जीरो से टू होता है, ये होते ना अंतराल हमारे। तो वही पूछ रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखी है हमें फलन, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, से प्रदत्त फलन एफ ए क्या पूछा कि निरंतर वर्धमान है। कौन से अंतराल में फलन वर्धमान होगा और कौन से अंतराल में फलन हासमान होगा। तो वो दोनों अंतराल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को ले लेते हैं और फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है लिख लेते हैं। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, आपने अभी देख ली होगी। एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 2x² माइनस 3x, यही थी। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए एफ इसका कर दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन, कैसे करेंगे पता है आपको, एफ डैश एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, ये पावर नीचे आती है और जो ऊपर पावर होती है घट जाती है। देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी 2x, और जो ऊपर पावर होगी उसमें से एक घट जाता है, तो इसको हो जाएगा सिंपली 2x। इसी प्रकार यहाँ कर देते हैं, इसको ले आते हैं नीचे, तो हो जाएगा 4x, क्योंकि 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आके, तो 4x माइनस, और x का कितना होगा 1, तो इसका हो जाएगा 3।
अब देखिए जब आप अंतराल ज्ञात करने होते हैं ना आपको, तो आपको एफ एक्स की वैल्यू 0 रखनी होती है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं। देखिए जब आप यहाँ पे रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 4x-3, इसके स्थान पर 0 रखा और बाकी सब ऐसे रहा। तो इसको लिख सकते हैं हम 4x-3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालिए आप यहाँ से, 3 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 इधर आएगा तो इसके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, x की। अब देखिए हमें फलन क्या निकालना था, क्या निकालना था कि पहला निकालना था कि वर्तमान है, वो अंतराल ज्ञात करना था जिसमें वर्तमान है। तो देखिए एक अंतराल हमारा कहाँ से कहाँ तक बनेगा, माइनस इन्फिनिट से 3/4 तक बनेगा ना। ये संख्या रेखा देखिए आप, ये होती है, ये यहाँ पे शून्य होता है, इधर को क्या होती है -1, -2, -3, ठीक है। और डैश 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 कहाँ तक होगा, माइनस अनंत तक, ये पता है। ऐसी इस प्रकार की इधर होती है 1, 2, 3 डैश डैश प्लस अनंत, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या पूछा है कि माइनस अनंत, एक अंतराल ये बनेगा 3/4, 3/4 करीब यहीं कहीं आएगा, ठीक है, यहीं कहीं आएगा। तो एक अंतराल हमारा ये बनेगा 3 माइनस अनंत से 3/4 तक। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस दिख रहा है, साथ में माइनस आया है। अब हमने बताया था कि माइनस में आएगा मतलब 0 से छोटा होगा, तो फलन क्या होगा, हासमान, ठीक है। अब इसमें फलन क्या होगा, हासमान होगा। अब एक इसके आगे बनेगा 3/4 से आगे प्लस इन्फिनिट तक। तो जो हमारा 3/4 था, 3/4, और दूसरा था प्लस इन्फिनिट, एक ही अंतराल बनेगा, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसमें फलन क्या होगा, दोनों प्लस में दिख रहे हैं, तो इसमें फलन होगा वर्धमान, ठीक है। तो हमने दोनों अंतराल ज्ञात कर दिए हैं, हासमान और वर्धमान आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन आज का, उसको बताते हैं। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है हमारा, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखी है हमें एफ एक्स की, ठीक है। प्रदत्त फलन एफ निरंतर वर्धमान है और निरंतर हासमान है। तो पहले क्वेश्चन की तरह करना है। तो यदि देखिए पहले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन में क्लियर होने वाला है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अंतराल हम कैसे करते हैं। तो चलिए इसकी एफ एक्स की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। एफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है हमें 2x³ -3x² -36x + 7, ठीक है। तो हमें दिख नहीं रहा था, ये लिख लिया हमने वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है। तो अब आपको पता है सिंपली करना क्या होता है, पहली कंडीशन की देखिए कोई भी फलन दिया हो उसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अवकलन। तो इसका कर दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लीजिएगा एक लाइन, बता दीजिए। तो इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको ले आइए नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 6x²। बताया था ना कि अगर x की पावर कुछ भी हो, अगर उसका अवकलन करेंगे तो पावर नीचे आ जाती है, और जो ऊपर पावर है उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो इस पावर को हम नीचे लेकर आए, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे आके, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, और पावर ऊपर से घटी तो 2 हो गई, ठीक है, माइनस। इसी प्रकार इसे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6x। अब इसमें से जब पावर घटाएंगे, देखिए ये नीचे आएगी तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, जब इसमें से एक पावर घटाएंगे तो एक बचेगी केवल, तो उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखिए हमने बता दिया कि अंतराल जब भी आपको ज्ञात करने होंगे तो आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रखनी होगी, 0। तो यहाँ पर रख दीजिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या रखना होगा, 0। तो यहाँ पर 0 रख देंगे, तो ये रहेगा 6x² -6x -36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके यहाँ स्थान पर मैंने रख दिया 0। तो अब कर दीजिए आप इन तीनों से क्या, 6 कॉमन, ये लाइन आपको लिखनी नहीं है, पेपर में नहीं करनी है कुछ भी। तो कर दिए 6 बाहर, यहाँ पर बचेगा हमारा x² -x, और माइनस यहाँ कितना बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको भेज दीजिए इसके अपोन में, इसके अपोन में जाकर ये भी कितना हो जाएगा 0, तो ये रहेगा x² -x -6 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यदि आपको ये सॉल्व नहीं करना आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम इसको ही बता देंगे। और यदि आप सॉल्व तो करना जानते होंगे क्योंकि 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसकी गुणा यहाँ पर कर दीजिए, 6x² आएगा। अब 6x² को ऐसे गुणनखंडों में तोड़िए कि आपका बीच वाला रहे, यानी -x। तो इसको तो आप ऐसे ही रखते हैं, पता है, तो -3x और प्लस का 2x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बीच वाला हमारा आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आपको पता लग चुका होगा। अब क्या करेंगे, इससे ले लीजिए आप x कॉमन, देखिए ये केवल समझाने के लिए है, इसको लगाइएगा मत पेपर में। तो x जब हम कॉमन लेंगे बाहर,
देखिए क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ पर बचेगा x-3, यहाँ से लीजिए 2 बाहर, प्लस का कॉमन, +2, तो यहाँ पर भी बचेगा हमारा x-3 = 0। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमें दोनों सेम, तो इसको कॉमन कर लीजिए दोनों को, ठीक है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो दोनों ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको एक बार ले लीजिए कॉमन, मतलब एक बार ब्रैकेट में ले लीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। नहीं तो कॉमन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 0, अब इसको लीजिए एक बार और इसको लीजिए, x-3 = 0 और x+2 = 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, x की 3 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -2 आ जाएगी। तो अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, हमें अंतराल ज्ञात करने थे जिसमें फलन क्या था, वर्धमान था और क्या था, ह्रासमान। तो दोनों फलन पूछे थे। अब देखिए बहुत आसानी से ये निकलने वाले हैं कैसे, ये संख्या रेखा होती है हमारी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है 0, इसकी जो इधर संख्याएं होती हैं -1 -2 डैश 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 माइनस अनंत तक होती हैं, ठीक है। और इसी प्रकार इधर होती हैं 1 2 3 डैश 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 प्लस अनंत तक, ठीक है। तो इस प्रकार संख्याएं होती हैं। अब देखिए पहली संख्या क्या है हमारी, -2, सबसे पहली -2 है क्योंकि 0 से पहले यही पड़ेगी -2। तो जो हमारा एक अंतराल बनेगा, अब जब अंतराल हम बनाते हैं तो माइनस अनंत से स्टार्ट करते हैं और जो पहली संख्या आती है वहाँ रुकते हैं। अब पहली संख्या क्या ही है, -2, तो पहला अंतराल कहाँ तक बनेगा, माइनस अनंत से -2 तक। तो देखिए माइनस अनंत से -2 ये आ गया पहला अंतराल, ठीक है। अब जो वर्धमान ह्रासमान होगा उसको भी बताएंगे, ठीक है। अब दूसरा अंतराल कहाँ से आएगा, अब देखिए -2 के बाद कहाँ तक जा रही है संख्या, 3 तक। ये तो है कि -2 से सीधे अनंत पे पहुंच गई, नहीं पहुंची है ना अभी, -2 से पहले 3 पे रुकेंगे हम, तो -2 से 3, तो ये क्या है हमारा दूसरा अंतराल, क्या है, -2 से 3। अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख दिया, ऐसा मत कर दीजिएगा क्योंकि -2 पहले आता है, 3 बाद में आता है, ये आपको पता है। अब जो लास्ट वाला बचा है वो 3 से अनंत, क्योंकि आपको पता है हम माइनस अनंत से लेते हैं और प्लस अनंत तक जाते हैं, जो बीच में संख्या आती है उनको अंतराल बना देते हैं। तो 3 से अनंत, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। तो देखिए माइनस में जो फलन वो आते हैं अंतराल, उसमें फलन क्या होता है, ह्रासमान। तो इन दोनों में फलन क्या होगा हमारा, ह्रासमान होगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव रहता है मतलब 0 से बड़ा, कहने का मतलब ये कि 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वर्धमान, और 0 से छोटा होगा तो ह्रासमान। अब ये 0 है, 0 से इधर को तो प्लस वाली संख्याएं हैं, तो सीधी सी बात है कि जो प्लस में संख्याएं होंगी तो वर्धमान होगा, और 0 से इधर माइनस में है तो जो माइनस में संख्याएं होंगी तो ह्रासमान होगा। अब इसमें ही माइनस दिख रहा है, इसमें ही माइनस, इसमें ही माइनस, मतलब दोनों अंतरालों में माइनस दिख रहा है, तो सीधी सी बात इसमें फलन ह्रासमान होगा, लेकिन इसमें वर्धमान होगा क्योंकि इसमें दोनों प्लस में है, क्योंकि 3 से आगे तक की संख्याएं हैं केवल, तो इसमें फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि कोई अन्य टॉपिक है तो आप टॉपिक को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।